Hello friend, International Tribal Days today on 9th August 2023. विश्व आदिवासी दिवस पर आपका स्वागत करते हुए हम अति आनंदित हो रहे हैं। आइए आज का दिवस 9 अगस्त 2023 विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने का कार्य करें। यह पावन दिवस एक बहुप्रतिष्ठित संस्कृति का समावेश धरती पर आदि मानव से रिलेटेड परिष्कृत नाम आदिवासी दिवस। यह आदि मानव से रिलेटेड नाम पर पुरस्कृत हुआ है। यह शब्द आदिवासी शब्द कहने से यह पिछड़ा शब्द कहलाता है, अपितु यह हमारा एक संस्कृति, हमारी एक धरोहर के रूप में इस धरती पर आच्छादित हो गया, जो जिसमें प्राकृतिक धरोहर उनकी छवि को चार चंद लगाने के लिए यह प्राकृतिक धरोहर प्राकृतिक संपदा के रूप में परिलक्षित हुआ। और आज हमारी धरती को हम मानव के लिए यह सुशोभित कर रहे हैं, यह सुशोभित कर रही है। लाखों की भीड़ में यह विशाल जन सैलाब आपको क्या संकेत देती है? यह आपका अपना दृष्टिया है। आपकी दृष्टिया क्या होनी चाहिए? ये हमारे मित्र गण हमें ऑफर कर रहे हैं कि हमें कैमरे पर फोकस करिए। आप तो कहाँ से पधारे हैं? हम अंधेगढ़ से हैं। आपका शुभ नाम? पंचलाल उसेंडी जी हैं। आप सर? नाम बताओ सब लोग। जितेंद्र दुग्गा जी। आप? तेजपाल नेताम एवं गोविंद कौड़ो जी। आप आपका प्रसन्नता जाहिर करने, आज प्रसन्न तो है आप ना? खुशी है? खुशी तो आपका प्रसन्नता जाहिर करती नहीं है। जैसे अभी क्या है, बड़ी हिंसा हुई है, उस पर जो हमारी शासन प्रशासन है उस पे क्या है ध्यान नहीं दे रही है। तो अब इस बार जी बहुत अच्छे क्या है, ये क्या बोलूं मैं, जनमानस आहत हो चुकी है, हमारी भावनाएं आहत हो चुकी है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हमारे प्रशंसा से। हम लोग इस बार क्या है आदिवासी दिवस नहीं मना रहे हैं, ठीक है। क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग ये इस प्रकार हमारे ऊपर क्या है शोषण हो रहा है, तो मैं वही संदेश देना चाहूँ कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा शासन की क्या ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है, ऐसा करके मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब जो है शासन इस पर शून्य है, उनकी निगाह, उनका कार्य अकर्मण्यता की ओर साबित हो रहा है, जिससे खेद इन्हें भाई साहब को आंतरिक खेद है। और यह उत्साह के रूप में आज का दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। यही एक विडंबना है कि आप भैया आप कुछ कहिए। अब जैसा कि अब साथी ने कहा, तो मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उसी के संदर्भ में थोड़ा सा उस टाइप का हर्ष नहीं है मन में, थोड़ा सा
हम लोग थोड़ा सा मन थोड़ा सा हताशा है, थोड़ा निराश है। बस हो गया, बस इतना ही कहना शुभ नाम चाहूँगा। क्या है आपका? जितेंद्र दुग्गा, जितेंद्र दुग्गा जी, आप निवास कहाँ से? अंतागढ़। प्रॉपर अंतागढ़ से जितेंद्र दुग्गा जी, आप भी वही फरमा रहे हैं कि शासन प्रशासन का निगाह क्या है, उनका एक्टिविटी क्या है, क्या कर रहा है, इससे वो जो है अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं भाई साहब हमारे दुग्गा जी। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि विश्व आदिवासी दिवस जो विराट है, हमारी संस्कृति का धरोहर के रूप में लोग कितना सहेजे हैं, उसको आज ये किस किस रूप में व्यक्त करते, आज उनसे भी ये वंचित हो रहे हैं। मात्र एक छोटी सी दुख के कारण, छोटा सा मणिपुर है एक उदाहरण के रूप में हमारा सामने आ रहा है, जिसके कारण से इनका मन आत्मा यह व्यथित है, ये हमें सुनने को मिला। थैंक यू वेरी मच दुग्गा साहब। हेलो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीलूराम उसेंडी है, मैं कोयलीबड़ा ब्लॉक से। ये भैया पीलूराम उसेंडी जी है, महाशय जी जद्दोजहद के बीच श्रम करके यहाँ अंतागढ़ में पधारे हैं। आप कोयलीबेड़ा से हैं पीलूराम जी, कोयलीबड़ा। हाँ, आप आज से मणिपुर को दृष्टिगत रखते हुए कितना व्यथित है? शासन से आप जो है वास्तविक मूल रूप से अपने अधिकार स्वरूप क्या चाहते हैं, जो अपने वाणी से दो टुका कहिए। मैं मणिपुर की घटना को विगत कई दिनों से देख रहा हूं और पिछले 2 दिन से लोकसभा में भी लाइव देख रहा था मैं, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ है। उसी तरह हमारे बस्तर संभाग में भी कुछ हमारे आदिवासी, कुछ नहीं बहुत आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसमें जेलों में कुछ बंद हैं या कुछ जेल जा रहे हैं, ले जाया जा रहा है फर्जी तरीके से। वो लोग को शासन अच्छी पहल करे और उनको जो है ना वापस करने का एक अच्छा माध्यम बनाए और वापस करे। वो मेरे लिए एक शासन के लिए एक मैसेज रहेगा और एक मांग रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब पीलूराम ना, आप पीलूराम जी उसेंडी जी कोयलीबेड़ा से, आपकी भी व्यथा वही है जो जन समुदाय के लिए, जनमानस के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है। शासन से उन्हें क्या चाहिए, इस ओर उनका भी दृष्टिकोण है, उनका फोकस है कि दूसरा एक जो मांग था वो था कि वन संरक्षण अधिनियम जो अभी पारित हुआ लोकसभा में, वो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे आदिवासियों के क्षेत्र में खदान खुलेंगे, जिससे हमें नुकसान थोड़ा सा होगा, है ना। तो वो वन संरक्षण अधिनियम भी रद्द होना चाहिए। ये एक दूसरा मांग। दूसरी पहल ये कह रहे हैं कि वन संरक्षण अधिनियम जो शासन ने बनाया है, सर्व आदिवासी जनमानस में उसका लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, अपितु यह विश्व आदिवासी दिवस पर इनका एक डिमांड है कि यह वन संरक्षण अधिनियम यह मूल रूप से मूलतः खारिज होना चाहिए, ये कहना है, जिससे जनमानस को, शिक्षित बेरोजगारों को एक मतलब रोजगार का पेशा से संबंधित रोजगार मिल सके, व्यवसाय मिल सके, यही मंशा है एक, है ना। जो यूसीसी कोड जो लागू किए हैं, हाँ, उसको भी मतलब लागू आदिवासियों के ऊपर नहीं करना चाहिए। यूजीसी जी 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 कानून आए, हाँ, नागरिकता कानून, तो उसको नहीं करना चाहिए आदिवासियों के ऊपर, कम से कम तो लागू नहीं करना चाहिए उसको। मैं चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा में की यूसीसी लाए हैं, जो सभी सामान्य नागरिकता कानून, उसको भी रद्द करना चाहिए और आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगी कि हमारी जो एक स्वायत्तता है वो खत्म होगी और हम जो ग्रामवासी रूढ़ी प्रथा में चल रहे हैं 5th शेड्यूल में, वो हमारी खत्म होगी। इसलिए वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और बाकी हमारी तो बहुत सारी मांगे हैं शासन से, परंतु 2-3 मांगों को सरकार को ध्यान में रख करके ये काम करना चाहिए। और जो अभी फर्जी तरीके से नक्सल केस में अंदर हो रहे हैं, उनको सरकार को रिहा करना चाहिए। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।